कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 नवंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज, 5 मार्केट और स्टॉक मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। कपास, कॉटन पर देश का पहला चैनल है जो आपको हर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू कराता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कॉटन पे ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप जिनर हैं, स्पिनर हैं या फिर टेक्सटाइल वीवर हैं या फिर बड़े किसान हैं, तो आपको कॉटन यानी कपास की रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी। इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध है, यदि आप हमारा चैनल देखते हैं, लगातार देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको अपने हर शो की खबर सबसे पहले पहुंचा सकें। और यदि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक हम अपनी बात लगातार पहुंचा सकें। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो एक प्रमुख बिंदु जहन में आता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको मापने के क्या साधन हैं। अक्सर कहा जाता है कि C3 यानी 3 C के ऊपर अक्सर दुनिया नजर रखती है। वो 3 C कौन से हैं? कॉटन, कॉपर और क्रूड। कॉटन यदि दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि दुनिया का लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है। कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब दुनिया में इकोनॉमी की तेज रफ्तार हो रही है, क्योंकि कॉपर का जो इस्तेमाल है दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ों में, अधिकतर मशीनरी में इसका इस्तेमाल होता है। और क्रूड यदि बढ़ रहा है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। और जब इन तीनों में लगातार एक साथ गिरावट आती है तो इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं मेल्टडाउन हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है। ये एक सिंपल सी जानने वाली चीज़ है। और इत्तेफाक से कॉटन, क्रूड और कॉपर में यानी इन तीनों सी के अंदर पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ा तेजी का इजाफा नहीं हुआ और दाम गिरे हैं। तो इसका एक सीधा मतलब यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी का अंदर स्लो डाउन हो रहा है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, जियो इकोनॉमिकल टेंशन हो या खपत की बात हो। यदि हम कॉटन की बात करें तो दुनिया के लगभग सभी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में स्टॉक बढ़ रहा है और प्रोडक्शन में मामूली गिरावट है। अब जब प्रोडक्शन घट रहा है लेकिन तो फिर स्टॉक बढ़ कैसे रहा है? इसका सीधा सीधा जवाब है कि जो आपका जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है पिछले सालों का, वो आशातीत कंज्यूम नहीं हुआ है। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बढ़ने के कारण जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है या मौजूदा स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी है, जो कि एक चिंताजनक बात मानी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों, ये भी एक निश्चित बात है कि जब भी हम कॉटन की बात करते हैं या किसी भी एग्रो कमोडिटीज़ की बात करते हैं, चाहे सोयाबीन हो, कॉटन हो, कॉपर हो, तो हमें मजबूरन चीन की तरफ नज़र रखनी पड़ती है। और वहाँ की इन्वेंट्रीज, वहाँ की ग्रोथ दर, वहाँ और अमेरिका, इन पे हमें नज़र रखना लाजमी हो जाता है। तो चीन और अमेरिका आज अग्रणीय अर्थव्यवस्था है और वहाँ की इन्फ्लेशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की कंजम्पशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रूप में देखनी पड़ती है। और पिछले लगभग 2 क्वार्टर में चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं रही है। चीन इस समय काफ़ी अच्छी हैवी क्वांटिटी के अंदर कॉटन और कॉटन यार्न खरीद रहा है, क्योंकि उसका रिजर्व उसको मेंटेन करना है। इसी तरह से सोयाबीन में भी चीन ने अमेरिका से काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी की और उसका असर ये रहा कि अक्टूबर मध्य के बाद सोयाबीन के अंदर शानदार तेजी बनी, जिसका पूर्व आकलन हमने आपको सबसे पहले अक्टूबर से पहले दिया था, सितंबर महीने में। क्योंकि जब भी कोई आपको आकलन दिया जाए और वो समय से पहले दिया जाए तो आपको फ़ायदा है। और उसके बाद तो फिर एक न्यूज़ बनती है, यहाँ चीन ने ये ख़रीदा, अमेरिका ने वो सप्लाई किया, तो ये न्यूज़ तो आपको सब चैनलों पे मिल जाती है। इंडियन स्पिनिंग इंडस्ट्री इस समय बड़ी कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि
स्पिनिंग मिलें चाहती हैं कि कॉटन यार्न सस्ते में ख़रीदा जाए, कॉटन सस्ते में ख़रीदा जाए और उसका जो धागा है उसको ऊंचे दामों पे बेचा जाए, लेकिन जो उसके लिए संभव नहीं हो रहा। स्पिनिंग मिल चाहती हैं कि सस्ते में मिल जाए, 53 से 54 हज़ार प्रति कैंडी मिल जाए, और बिकवाल जो चाह रहे हैं, सेलर चाहते हैं, वो चाहते हैं 58,000 से 60,000 रुपये में बेचा जाए। तो जो दोनों का जो फ़र्क है ये 3-4 हज़ार रुपये का, वो ही तेजी और मंदी का कारक बनता जा रहा है। इधर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कपास के अंदर गुलाबी सुंडी की समस्या के कारण किसानों को उसका दाम नहीं मिल रहा है। साथ साथ वहाँ पर पिकिंग के लिए मज़दूरों की भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि और प्रॉब्लम ये हो रही है कि खरीदार सस्ते में ख़रीदना चाहता है, बिकवाल उसको ऊंचे दामों पे बेचा जा रहा है, और जो रुई की आवक भी लगभग 1 लाख बेल्स की होने की संभावना बन रही है। कपास के नए सीजन की शुरुआत हुए लगभग 40-42 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश की 50% जिनिंग मिलें अभी भी चालू नहीं है, क्योंकि कपास की आवक उम्मीद के मुताबिक नहीं है और अक्टूबर माह में कपास की फसल में बारिश के कारण डिले हो रही थी और कपास की कीमतें अब थोड़ी सी गिरावट में हैं, जिससे जिनिंग मिलों के लिए ये अधिक अनुकूल हो गई है। लेकिन अभी भी अधिकांश जिनिंग मिलों में को डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है और रुई की कीमतों में जो बड़ी तेजी की उम्मीद सेलर लगा के बैठे थे, किसान लगा के मिल बैठे थे, वो उनको नहीं मिल पा रही है। इंडियन कॉटन का बेसिक अभी भी ऊंचा है, इसलिए रुई की निर्यात की पूरी संभावना नहीं बन पा रही है। चूँकि भारतीय रुपये की कीमत ग्लोबल रुपये की कीमत से अधिक है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ रही है कि रुई का निर्यात पिछले सीजन की तरह चालू सीजन में कम रहेगा। जब तक न्यूयॉर्क वायदा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, भारत की कॉटन का निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। यदि हम अमेरिकन नवंबर महीने की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें पूरी दुनिया में रुई की मांग तेज़ी से घटी है, जिसके कारण हर देश में रुई का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और साथ साथ हर देश में रुई का उत्पादन कम हो रहा है और कपड़ा यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की पाइपलाइन बिल्कुल खाली है। इसलिए आने वाले दिनों में रुई की कीमत बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन एक तरफ हमास और इजराइल, दूसरी ओर रूस और यूक्रेन की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो ग्लोबल इकोनॉमी को कमज़ोर कर रही है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको नकारा नहीं जा सकता। चाइना के रुई बाजार के बदलाव में आगे चलकर कॉटन रुई बाजारों को बढ़ावा मिल सकता है। चीन की रुई की फसल पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है और चीनी सरकार रिजर्व स्टॉक के लिए कॉटन खरीद रही है और चीन के रुई वायदे में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए चीन द्वारा कॉटन के इंपोर्ट करने की और बढ़ोतरी की संभावना नज़र आ रही है। इसमें भारत कितना फ़ायदा उठा सकेगा, ये इंडियन कॉटन के भाव और इंटरनेशनल कॉटन के भाव में जब तक डिस्पैरिटी रहेगी उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो बढ़ने की वजह से जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम की वो जो है गैप वो उसको पूरा कर रहा है। दूसरी ओर इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर की जो मजबूती है उसका भी असर बाज़ारों पे पड़ेगा। ये तो निश्चित है कि आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर एक निर्णायक मोड़ कॉटन पे आने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, क्या वो तेज़ी का होगा या फिर मंदी का, इस विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। जो भी जिनर्स हैं, स्पिनर्स हैं, टेक्सटाइल वीवर्स हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं या कॉटन के बड़े किसान हैं, उन्हें मालूम है कि हमने जब भी आपको अग्रिम विश्लेषण दिया है वो सत्य साबित हुआ है, लेकिन हर चीज़ हर समय निःशुल्क देना संभव नहीं है। देश दुनिया की खबर हम लगातार आपको अपडेट करते हैं, भाव अपडेट करते हैं। साथ साथ यदि आप कॉटन के ऊपर हमारे फ्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हम दिए हुए गए नंबर को आप पहले सेव कीजिए अपने मोबाइल पर और कॉटन ग्रुप लिख के आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको फ्री ग्रुप में जोड़ देंगे, उसमें आपको कॉटन से संबंधित सभी भाव निःशुल्क मिलेंगे।
कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि आप रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं आगे की 1 से 1.5 महीने क्या होने की संभावना बनती है, तो उसके लिए आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लेना आवश्यक होगा। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।